उसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षमता के लिए जो देश को चलाएंगे उनको संवैधानिक रूप से सबों को भागीदारी बनाना पड़ेगा राष्ट्र की संपत्ति में। वो आज तक नहीं हो पाया। ये जो हम लोग मिलर हाई स्कूल में 27 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं, एक बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक विषमता ही सारे जो उत्पीड़न होती है शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी पर, ये सामाजिक विषमता के कारण ही होता है। और सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। अगर आर्थिक विषमता ठीक हो जाएगी तो सामाजिक विषमता ठीक हो जाएगी। अगर सामाजिक विषमता ही एक ऐसा जड़ है कि सामाजिक विषमता नहीं होने के कारण सारा एट्रोसिटी आज देखते हैं वो होता है। तो इन सबों को खत्म कैसे किया जा सकता है, इसी विषय पर हम बात करने चाहते हैं। और हमने इसको पाया कि सरकार ने तो राष्ट्रीयकरण जमीन का तो किया नहीं, उद्योगकरण किया नहीं। तो अगर हमें सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता देना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो शिक्षा जो हमारा बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। और खास करके जिस सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता की हम बात कर रहे हैं वो गरीब मजदूरों की बात कर रहे हैं। तो गरीब के बच्चे तो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर टीचर नहीं है, या टीचर है तो उसको आता नहीं है। और अमीर के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तब आप बताइए कि एक गरीब का बच्चा अमीर के बच्चों से कैसे कंपटीशन में आ सकता है। तो इसी को शुरुआत हम इसी स्वतंत्र संविधान दिवस से हम करने वाले हैं। इसीलिए हमने आपको बुलाया है और उस दिन हम विशेष आपसे बात करेंगे कि बहुत सी बातें करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। और जब तक इन गरीबों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी, इन लोगों को जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आर्थिक विषमता खत्म नहीं होगी। आर्थिक हर चीज़ में भागीदारी, चाहे वो ठेकेदारी हो, सप्लाई हो, मीडिया हो, फिल्म हो, या उद्योग हो, या किसी भी तरह का सरकार की बातें हो, या इवन जितने भी इंडस्ट्रीज, सब उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक उनकी आर्थिक विषमता खत्म नहीं होगी। तो इन्हीं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का शिक्षा नवोदय विद्यालय में, जिस तरह का शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में, उसी तरह का शिक्षा और उसी तरह का सुविधा हमारी सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, जहाँ हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे पढ़ते हैं, गरीब जो भी गरीब है। तो उनके बच्चों के लिए भी उसी तरह का शिक्षा होनी चाहिए जो अमीर बच्चों के लिए है। एक गरीब बच्चों को पढ़ाओगे स्कूल में जहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा रहा है, और फिर कहोगे कि कंपटीशन में आओ पब्लिक स्कूल के बच्चों से, कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि आज के हम बात करते हैं 21st सेंचुरी का, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। एक तरफ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की बात करते हैं। अब सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया में जो बच्चा हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो लैपटॉप नहीं देखा है, वो इंटरनेट पर क्या पढ़ाई करेगा। तो इस तरह की बात जो सरकार की जो नीति है, इसको हमें दिमाग को झकझोरना है कि तुम उठो। और रोड सरकार ने क्या क्या अभी तक रोड बनाया, ब्रिज बनाया, और क्या बनाया, माइग्रेंट लेबरर। 32 साल में इन लोगों ने माइग्रेंट लेबरर ही बनाया। आप 10वां पास कर लीजिए, 8वां पास कर लीजिए, BA पास कर लीजिए, आप किसी काम के लायक नहीं है अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है। डिग्री लेने से नहीं होता है, और यही हमारे बिहार में हो रहा है। तो इसी को लेकर के हम 27 नवंबर को मिलर हाई स्कूल में आप लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, सरकार को मैसेज देंगे, और एक हमारा नया अभियान स्वास्थ्य पर भी बात करने वाले हैं। मैं बिहार में आया हूँ और बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम सबसे नीचे स्तर पर है देश में। आप ये समझ लीजिए कि जब क्लास 1 में बच्चा एडमिशन लेता है 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, और क्लास 8 तक सिर्फ 50 बच्चे रहते हैं, और क्लास 10 पहुँचते 25 बच्चे रहते हैं, और जो ग्रेजुएट करते हैं वो सिर्फ 3% बच्चे रहते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो पढ़ने का जो लेवल है वो डाउन होता जाता है।
और यही नहीं, जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो पब्लिक स्कूल से कंपेयर नहीं कर सकते। सरकार ने शिक्षा को एक व्यवसाय, बिजनेस बना दिया बिहार में कि जो जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और जिनके पास पैसा नहीं वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये व्यवस्था हमारे बिहार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का शिक्षा नवोदय विद्यालय में, जिस तरह का शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में, उसी तरह का शिक्षा और उसी तरह का सुविधा हमारी सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, जहाँ हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, गरीब जो भी गरीब है, तो उनके बच्चों के लिए भी उसी तरह की शिक्षा होनी चाहिए। जहाँ पर टीचर नहीं पढ़ा रहा है और फिर कहोगे कि कंपटीशन में और पब्लिक स्कूल के बच्चों से कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि आज के हम बात करते हैं 21st सेंचुरी का, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, एक तरफ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की बात करते हैं। अब सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया में जो बच्चा हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो लैपटॉप नहीं देखा है, तो इंटरनेट पर क्या पढ़ाई करेगा। तो इस तरह की बात जो सरकार की जो नीति है, इसको हमें दिमाग को झकझोरना है कि तुम उठो। और रोड सरकार ने क्या क्या अभी तक रोड बनाया, ब्रिज बनाया, और क्या बनाया, माइग्रेंट लेबरर। 32 साल में इन लोगों ने माइग्रेंट लेबरर ही बनाया। आप 10वां पास कर लीजिए, 8वां पास कर लीजिए, BA पास कर लीजिए, आप किसी काम के लायक नहीं है अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है, डिग्री लेने से नहीं होता है। और यही हमारे बिहार में हो रहा है।